Hello, good morning, good afternoon, student. Dear student, today I am going to start new topic of your grammar, active and passive voice. First of all, we know that what is active voice. Sentences in which the subject performs the action and the object receives it are said to be in the active voice. Sentences एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दिया है कि सेंटेंसेज इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, जिसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता. जब जो कर्ता क्या करता है, सब्जेक्ट कर्ता एक्शन परफॉर्म करता है, किसी कार्य को करता है, ठीक. और जो ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं. कर्म, कर्ता और कर्म. कर्ता कार्य करने वाले, कर्म जो उसका ऑब्जेक्ट हो क्या किया उसको रिसीव करता है, तो उसमें कहा है आर सेड टू इन द एक्टिव वॉइस. एग्जाम्पल दिया है, गीता या सीता बॉट द कार. तो सब्जेक्ट क्या है, गीता, और बॉट इट इज वर्ब, एंड कार मीन्स ये क्या, ऑब्जेक्ट है. तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. इट्स क्लियर, स्पष्ट है कि अगर किसी सेंटेंस के में अगर ऑब्जेक्ट है तभी जाके एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज इन द पैसिव वॉइस. ये तो आपका एक्टिव है. एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं. सेंटेंसेस इन विच सब्जेक्ट रिसीव द action in the object is placed in the position of the subject. कह रहे कि सेंटेंसेस, वो सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव करता है एक्शन, और द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजिशन को ले लेता है, एंड द वर्ब इज इन पैसिव फॉर्म, और जो वर्ब होती है वो पैसिव फॉर्म होती है. आर टू बी इन द पॉजिटिव वॉइस. जो आपका पैसिव वॉइस है प्रेजेंट फॉर्म में होता है. कह रहे हैं कि वर्ब इज इन, इसमें जो पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो यूज होती है जब पैसिव में चेंज हो जाता है सेंटेंस. सेंटेंस द कार वॉज बॉट बाय गीता. कार किसके द्वारा ली गई, तो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कार. वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, इसकी बी फॉर्म है वॉज, और बाय गीता. गीता क्या है, सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस कहा कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में आपको क्लियर पता है कैसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें क्या सब्जेक्ट क्या है, परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करता है. और जो पैसिव वॉइस है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या है, रिसीव करता है एक्शन को, रिसीव द एक्शन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजीशन को ले लेता है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होता है. रूल्स ऑफ एक्टिव चेंज इनटू एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. पहला जो रूल है हमारे पास, कर्ता टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. कर्ता कर्म का स्थान लेता है और कर्म कर्ता का स्थान लेता है. सब्जेक्ट टेक्स प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. इट मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं ड्यूरिंग द चेंज इनटू एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं. नंबर 2, यूज ऑफ बी फॉर्म. यहाँ पे बी फॉर्म का प्रयोग होता है. इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग. अकॉर्डिंग टू टेंस वी विल यूज ऑफ बी फॉर्म. थर्ड रूल, नंबर 3, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पार्टिसिपल भी कहते हैं.
एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसी थर्ड फॉर्म को जो हमारी थर्ड फॉर्म है वी कॉल्ड इट पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगला है यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। और जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, जब जो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट से पहले जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले बाय का यूज हो। 4 रूल है कि सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कर्ता की जगह कर्म को लिखेंगे, कर्म की जगह कर्ता को लिखेंगे। नंबर 2 यूज ऑफ बी फॉर्म। जो हमारी बी फॉर्म उनका यूज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। नंबर 3 एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। रूल नंबर 4 यूज ऑफ बाय बिफोर। ये ऑल आर द जनरल रूल्स, ये सारे जनरल रूल्स हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय लास्ट में ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय का यूज करो। यूज ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, चेंज देयर जो फॉर्म कैसे उनको चेंज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस चेंज देयर फॉर्म एज फॉलोइंग। एक्टिव वॉइस में कौन है और पैसिव वॉइस में कौन है, ये देख लीजिए यहाँ पे। एक्टिव वॉइस में आई, जब इसका हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा मी। वी का बनेगा अस, और अस अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट बनेगा वी। ऑब्जेक्ट अगर मी है तो उसका सब्जेक्ट बनेगा आई। ही हिज, सी हर, दे देम विल बी ऑब्जेक्ट, यू इट। ये पर्सनल प्रोनाउंस चेंज देयर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। इस तरीके से एक्टिव से पैसिव, जैसे राम सिंग्स द सॉन्ग्स, तो ये द सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। द सॉन्ग्स इज ऑब्जेक्ट, तो द सॉन्ग्स आर संग बाय राम। आर क्या है? बी फॉर्म। संग क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग। और राम क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और जो आपकी द सॉन्ग्स था, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। जो रूल्स हमें अभी जनरल रूल्स बताए वो आपके पास इसमें आ गए। चार्ट ऑफ बी फॉर्म, इधर टेंस, नेम ऑफ द टेंस, देन पार्ट्स ऑफ द टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में बी फॉर्म लगेगी इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी फॉर्म का यूज होगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में जो बी फॉर्म लगेगी हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज इन पैसिव वॉइस। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में बी फॉर्म, यूज ऑफ बी फॉर्म वाज एंड वर। पास्ट कंटिन्यूअस यूज ऑफ बी फॉर्म वाज बीइंग एंड वर बीइंग। पास्ट परफेक्ट यूज ऑफ बी फॉर्म हैड बीन, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल नॉट चेंज। लास्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट बी फॉर्म विल बी एंड शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा बेटा। जब आपके पास कोई भी इफ यू हैव टू एनी सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस, इट विल नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस। एंड फ्यूचर perfect tense will have been and shall have been as a be form. It's clear? It is a chart of B form. ये B form का चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपके सारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होने हैं। एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सीता, अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा अ सॉन्ग। और सिंग्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो उसमें बी फॉर्म लगेगी इज। अभी आपको चार्ट में पीछे पता है अ सॉन्ग इज, और सिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग बाय, और ऑब्जेक्ट बन गया सीता। तो अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट का था। प्लूरल सब्जेक्ट में दे थ्रू द स्टोन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। थ्रू इज द सेकंड फॉर्म ऑफ थ्रो, तो दे थ्रू द स्टोन्स। स्टोन्स क्या है? स्टोन्स आर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा द स्टोन्स, ये द स्टोन्स। और पास्ट टेंस में है इसलिए इसकी भी फॉर्म लगेगी वर, क्योंकि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता है द स्टोन होता तो केवल वर जाता, लेकिन प्लूरल में द स्टोन्स वर, थ्रू की थर्ड फॉर्म थ्रोन बाय देम।
और दे का क्या हो गया, दम हो गया, दम इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही विल कॉल मी इज ऑब्जेक्ट, इसका जब सब्जेक्ट बनेगा ये हो गया आई, और सेल बी, आई के साथ सेल बी, सेल आता तो सेल बी फॉर्म हो गई। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और बाय ही का हो गया हिम, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ही क्या बन गया, ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा। नेक्स्ट, राम इज परचेजिंग द बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। इट इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द बुक्स आर ऑब्जेक्ट, इट विल चेंज इन द सब्जेक्ट, द बुक्स, एंड बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू plural subject, B form are being, third form purchased by Ram. I was calling them, them is object, it will be changed into subject, ये subject में जब change होगा तो them का they हो जाएगा, और I के साथ was लगा था क्योंकि I सिंगुलर में काउंट है यहाँ पे, तो इसमें was B form was लगेगी। या plural आ गया they, subject बन गया they, तो उसके अकॉर्डिंग B form लगेगी were। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, आई का बन गया ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी। ही हैज लिसन द सॉन्ग, तो द सॉन्ग देखो ही हैज, ही के साथ हैज यूज होता है, जबकि द सॉन्ग्स बहुत सारे इसके साथ हैव यूज होता है। द सॉन्ग्स हैव बीन, इट इज हैव बीन आर बी फॉर्म, लिसन थर्ड फॉर्म, बाय ही का हिम। यू हैड प्लेड क्रिकेट, यू हैड प्लेड क्रिकेट, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट हो गया सब्जेक्ट, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय यू। एंड फ्यूचर में राम विल हैव बीटन देम, तो दे विल हैव बीन बीटन बाय राम। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेंस बेस्ड, जितने भी एग्जाम्पल्स है बेटा ये टेंस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आपको रूल्स फॉलो करने हैं, और जैसे आप रूल फॉलो करोगे तो इट इज वेरी इजी, यू विल चेंज एवरी सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, बट एवरी चेंज विल बी अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग इनको चेंज होना है। तो डियर स्टूडेंट, लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ एक्टिव वॉइस विल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। थैंक यू।